मदद की जरूरत महसूस हुई। वो शहर के एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया जो एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। गौरव अंदर से टूट चुका था। वो जीवन में विफल हो रहा था, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे और ये देखकर बहुत तकलीफ होती थी कि सारे दोस्त जीवन में आगे निकल रहे हैं। अंदर से सबसे अच्छा बनने की एक तीव्र इच्छा तो थी, लेकिन वो हमेशा पीछे छूट जाने के एहसास से जूझ रहा था। ये एक ऐसी स्थिति है जो बहुत ही वास्तविक है और यही वो मोड़ होता है जो बदलाव के लिए प्रेरित करता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने गौरव की पूरी बात बहुत शांति से सुनी और उसके बाद जो जवाब दिया वो बिल्कुल सटीक था। उन्होंने कहा कि मूल समस्या बाहर के हालातों में नहीं बल्कि खुद गौरव के भीतर है। उनका कहना था, तुम संघर्ष कर रहे हो क्योंकि तुम अपने कामों को हमेशा टालते रहते हो और समय की कदर नहीं करते। और यही बात हर असफलता की जड़ है, काम को टालने की आदत और समय को बिल्कुल व्यर्थ समझना। यहां से कहानी पहुंचती है भाग 3 पर, सूर्यास्त की चुनौती। उस गहरी सच्चाई को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा सुनानी शुरू की। कहानी में एक बहुत ही दयालु राजा ने एक बेहद आलसी गरीब आदमी को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। वो आदमी हमेशा अपनी नाकामियों का दोष दूसरों पर मढ़ता था। राजा ने उससे कहा, सूर्य अस्त होने से पहले मेरे राज दरबार में आना और जितना सोना चांदी तुम ले जा सको वो तुम्हारा होगा। जरा सोचिए, ये एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन शर्त बहुत ही साफ और सख्त थी। सूर्य अस्त होने से पहले। अवसर बहुत बड़ा था, लेकिन समय बहुत सीमित था। अब आप सोचेंगे उस आदमी ने क्या किया। वो खुशी से पागल हो गया, दौड़ता हुआ घर गया और अपनी पत्नी को ये बात बताई। पत्नी ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए कहा कि बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए उसे राज दरबार की ओर भागना चाहिए। लेकिन उस आदमी ने एक बहुत ही विनाशकारी फैसला लिया। उसने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे खाना दो। उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मौके को छोड़कर अपनी वर्तमान सुविधा को चुन लिया। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, भाग 4, देरी का सिलसिला। यहीं से एक सुनहरा अवसर धीरे धीरे कैसे हाथ से फिसलता है वो शुरू होता है। और ये देखना वाकई में दिलचस्प है कि कैसे समय रेत की तरह मुट्ठी से निकल जाता है। पहला कदम, वो आदमी ये सोचकर के अभी तो बहुत समय है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे खाना खाता है। दूसरा, पेट भर जाने पर उसे नींद आने लगती है और वो पूरे 2 घंटे की झपकी ले लेता है। तीसरा, जब वो उठता है और राज दरबार की ओर भागता है तो बाहर दोपहर की तेज धूप होती है। चौथा, गर्मी से परेशान होकर वो सोचता है कि चलो एक पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं जहां ठंडी हवा चल रही है। पांचवा, वो वहां फिर से सो जाता है और इस बार सीधे 4 घंटे के लिए। छठा और अंतिम, जब उसकी आंख खुलती है तो शाम हो चुकी होती है। वो पागलों की तरह भागता है, लेकिन तब तक